खरगोन में भारत माता समरसता यज्ञ, पूर्व मंत्री बोले पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में छा रहा है भारत। 71 वर्ष की आयु में घोड़े पर सवार होकर घोड़े को नचाए उत्साह का दिखा माहौल। मध्य प्रदेश के खरगोन में आज प्रदेश के पूर्व कृषि राज्य मंत्री की मौजूदगी में भारत माता समरसता यज्ञ का अनूठा आयोजन किया गया। प्रदेश और क्षेत्र में सुख समृद्धि, अमन, चैन और जनता के कल्याण को लेकर गायत्री पद्धति से आयोजित समरसता यज्ञ में सैकड़ों लोग सपरिवार शामिल हुए। हालांकि भारत माता समरसता यज्ञ के अनूठे आयोजन को लेकर पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार का कहना था कि सनातन धर्म में यज्ञ का अपना महत्व है। जनता के कल्याण, सुख समृद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन हुआ है। धार्मिक आयोजन है। मैं राजनीति से जुड़ा हूँ तो लोग राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन भारत माता हमारे लिए सर्वोपरि है। विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत छा रहा है। इस दौरान बालकृष्ण पाटीदार और उनके पुत्र नितिन पाटीदार के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जहां पर कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। वहीं 71 साल की उम्र में बालकृष्ण पाटीदार पूर्व राज्य मंत्री ने करतब भी दिखाया। घोड़े पर सवार होकर जमकर घोड़े को नचाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में खरगोन जिले सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ता पहुंचे। नगर में पूर्व राज्य मंत्री व उनके पुत्र नितिन पाटीदार का जन्मदिन चर्चा का विषय बना। आगामी चुनाव के मध्य पूर्व राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार द्वारा भव्य आयोजन किया गया। खरगोन नगर को पूरे बैनर पोस्टरों से पटा दिया गया। भाई ये कार्यक्रम है, ये आज क्या है कि मेरा और मेरे बेटे का दोनों का जन्म दिवस है और एक प्रसंग था, और इसलिए जनता ने इस कार्यक्रम को ऐसा उत्सव बना दिया। आज सारे और सब दूर पूरा जनमानस उत्साह से भरा हुआ है, उमंग से भरा हुआ है। और अब ये जो उमंग उत्साह है वो क्यों है? वो इसलिए है कि हमारी सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भाजपा ने जो काम किए, विकास के और लोक कल्याण के, इतने अद्भुत काम किए हैं, तो उसी का ये प्रसाद है। जनता उन योजनाओं का लाभ लेके खुद समृद्धि की ओर बढ़ रही है और समृद्ध हो चुकी है। अनेकों योजना ऐसी है जिसने इतना चमत्कारिक काम किया है कि आज उसी का परिणाम है कि ये जनता में इतना उत्साह और उमंग है। ये उत्साह उमंग है सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारा संकल्प था प्रधानमंत्री जी का और शिवराज जी का कि हम समाज से गरीबी और बीमारी दोनों हटाएंगे, क्योंकि गरीबी और बीमारी जब तक समाज में है तब तक समाज में आनंद और खुशहाली नहीं होती। और इसलिए एक योजना बना करके संकल्प के साथ हम इन दोनों समस्याओं से, गरीबी से भी समाज को मुक्त करा रहे हैं और बीमारी से भी मुक्त करा रहे हैं, और इनको केंद्र में रख के ही सारी योजना है। और उसी का परिणाम है कि आज जनता में अपार उत्साह। ये जो उत्सव है, क्योंकि ये उत्सव है आज, तो उत्सव से ही उत्साह का संचार होता है। जब आदमी स्वयं आनंदित होता है तो तब वो नाचता है। तो ये आज ये जनता की स्थिति का कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजित, तो ये जो उत्साह है, इसी उत्साह से ऊर्जा मिलती है और ये ऊर्जा कार्यकर्ता को मिलेगी। कार्यकर्ता इसी ऊर्जा से कांग्रेस को साफ कर देंगे। आगामी विधानसभा को देखते हुए इसको शक्ति प्रदर्शन विधानसभा में कांग्रेस साफ हो जाएगी। ये कार्यकर्ता का उत्साह, उमंग और ऊर्जा बता रही। विधानसभा चुनाव को देखते हुए शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है, आप क्या कहना चाहिए? शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया जाता। शक्ति तो अपने आप में निहित होती है और तो अपने आप में प्रकट भी होती है। और जनता में जब जनता इकट्ठी होती है तो वहाँ से शक्ति, ऊर्जा मिलती है। मैंने जैसे बताया कि यही ऊर्जा लेकर के जब कार्यकर्ता जाएगा तो कांग्रेस को साफ कर देगा। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को किस प्रकार संबोधित किया, क्या रहा? कार्यकर्ता को सब बताया है क्या क्या काम करना है करने की। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जो जो करना है सब करेंगे कार्यकर्ता, यही बता रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार 6 की 6 सीटें आएगी? बिल्कुल 6 की 6 नहीं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत से बनेगी। और 24 में केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कार्यकर्ता तो हमेशा ही उत्साहित रहते हैं और ये कार्यक्रम ही कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित है। कार्यकर्ताओं का यह उत्सव, महाउत्सव का कार्यक्रम है। हमारा जन्मदिन निमित्त मात्र है। वास्तव में यह कार्यक्रम हमने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और अभिनंदन के लिए ही आयोजित किया है और इसमें सारे जिले के कार्यकर्ताओं की पूरी भागीदारी है। समरसता के माध्यम से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, कितने कहाँ से कार्यकर्ता आए इसका? समरसता यज्ञ में करीब 100 जोड़ों का हवन हुआ है, 24 कुंडी।
पहले 11 कुंडी हवन का हमारा जो भी शुरुआत में था वो बाद में जा कर के 24 कुंडी करना पड़ा और करीब करीब 100 जोड़ों के आसपास में उसमें सभी समाज वर्ग जोड़ों का हवन पूजन। खरगोन विधानसभा के कार्यकर्ताओं का ये आयोजन है। ये आयोजन बालकृष्ण जी पाटीदार जी के आह्वान पर हुआ है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं। इस अवसर पर मेरा भी आना हुआ कई भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं और यह अवसर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा है। आने वाले कुछ महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव विकास के आधार पर होने वाला है और इसलिए मध्य प्रदेश की जनहितैषी योजनाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े उत्साह में नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारा लेकर इस आयोजन पर आए हुए हैं। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प के साथ में कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शक्ति प्रदर्शन तो नहीं माना जाए बालकृष्ण पाटीदार का शक्ति प्रदर्शन? मुझे लगता है ये तो अभी कार्यकर्ताओं का मिलने का कार्यक्रम है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। और ये तो इस प्रकार का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के इसमें हमेशा चलता रहता है, इसलिए यहाँ पर कई कार्यकर्ता आए हुए हैं और पूरे जिले भर के कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल हुए हैं। नई मूल मंत्र भी दिया गया है कार्यकर्ताओं को कि किस प्रकार से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। निश्चित तौर पर हमारे कई वरिष्ठ यहाँ पर नेतागण बैठे हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक आदरणीय कैलाश पंडित जी मंच पर हैं। हमारे पूर्व विधायक आत्माराम पटेल जी भी यहाँ पर हैं। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विपिन गौड़ जी भी हैं। ऐसे कई वरिष्ठ लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। एक एकता का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का भूगोल बन चुका है और सभी सरकार की योजनाओं को लेकर नीचे तक जाएंगे और सरकार की योजनाओं के आधार पर मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव होगा और निश्चित तौर पर खरगोन विधानसभाएं जितनी हमारी 6 विधानसभा यहाँ पर है, 6 की 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस विश्वास के साथ में सबका इकट्ठा होना होगा। डिजियाना न्यूज निमा रिपोर्ट खरगोन। निवाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निवाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।